बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नादरीन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। 27वीं आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम के बाद मंजूरी के लिए तैयार है। अब आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा चुका है। इस तरमीम की मंजूरी का अमल अब परसों से शुरू होगा। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली है। कमेटी के पास ये मामला है, जबकि पीर के रोज सेनेट और उसके बाद कौमी असम्बली इसको मंजूर करेगी। ये इंतहाई अहम तरीन तरमीम है। ये तरमीम क्या है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वो कमांडर्स जिन्होंने भारत के खिलाफ भरपूर जंग लड़ी, भारत को शिकस्त दी, उनको इस तरमीम के जरिए एक भरपूर एजाज से नवाजा जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस का एक ओहदा क्रिएट किया जा रहा है, जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए मुसल्लह अफवाज की जो कमांड है वो उनके कंट्रोल में होगी, उनके अंडर होगी। वो इदारे उसके प्रमोशन के हवाले से फैसले करेंगे। वज़ीर आज़म और सदर की मुशावरत होगी, लेकिन फील्ड मार्शल को एक आइनी कवर जो है इस ओहदे को दिया जा रहा है, तो यकीनी तौर पर दिया भी जाने चाहिए। ओहदे की मुद्दत क्या होगी ये तो अभी कुछ ही देर, एक दो रोज तक ये मामला सामने आएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाक फौज ने, पाक फिजाइया ने, पाक नेवी ने जिस अंदाज से भारत को शिकस्त दी, भारत को भरपूर शिकस्त से नवाजा, उसके बाद ये बनता भी था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके रफका को इस ताहयात एजाज से नवाजा जाता। और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है जिस पर तमाम जमातें जो हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातें इसकी भरपूर मावनत भी कर रही हैं और वफाकी काबीना के इजलास में इस फैसले को सराहा भी गया है। एक वफाकी अदालत आइनी अदालत बन रही है, जिसमें सिर्फ आइन से मुतल्लिक़ मुकदमे केस सुने जाएंगे और इसकी अलग बिल्डिंग होगी, और ये भी अब तकरीबन फाइनल हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ और इश्यूज भी हैं जो कि जजेस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक हैं। मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में उनकी ट्रांसफ़र भी हो सकेगी, ये भी शिक इसमें शामिल है। सूबों से मुतल्लिक भी इंतहाई अहम तरीन शिक है। एक 140 आर्टिकल है, उसको तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरमीम का मकसद ये है कि लोकल गवर्नमेंट को सूबाई हुकूमतों के मातहत नहीं, बल्कि बराह रास्त आइन और वफाक से इख्तियारात मिलने चाहिए, और इसे तहलील या गैर फाल करना किसी सूबे के इख्तियार में ना रहे। माजी में ऐसा होता था कि जब भी लोकल बॉडीज वजूद में आती थी, तो हुकूमत जब वफाक में तब्दील होती थी या सूबे में तब्दील होती थी, तो ये वफाकी सूबाई जो लोकल बॉडीज़ के इदारे हैं, इनको तहलील कर दिया जाता था। ये MQM की तजवीज़ है। मुस्लिम लीग नवाज और MQM के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, उसी के तहत इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस बात का कभी इम्कान है कि अगरचे बाद जमातों की मुखालफत है, लेकिन ये आर्टिकल जो है वो मंजूर होगा, ताकि बल्दियाती इदारों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो सके। ये 27वीं यानी तरमीम का हिस्सा है, और इसमें लोकल बॉडीज़ को माली, इंतज़ामी और कानून साजी के मुकम्मल इख्तियारात जो हैं वो भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अहम तजवीज़ है, तरमीम है, जो कि सूबा बलूचिस्तान के हवाले से 27वीं आइनी तरमीम बलूचिस्तान से मुतल्लिक इंतहाई मुस्बत तजवीज़ जो है वो सामने आ रही है, जिसमें ना सिर्फ बलूचिस्तान में अवामी नुमाइंदगी में इजाफा होगा, बल्कि गवर्नेंस में भी बेहतरी आएगी। और ये तजवीज़ ये है कि वहाँ की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं बलूचिस्तान से, उसमें इजाफा किया जाए, ताकि वहाँ पे एहसास महरूमी में कमी हो, और वफाकी जो फैसला साजी है उसमें मौसर नुमाइंदगी सूबे की हो। और ये भी कहा गया कि सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी आबादी और जोग्राफिया की बुनियाद पर बढ़ाई जाएँ। ये तजवीज़ में इसमें शामिल है। बलूचिस्तान के चूँकि बहुत सारे दूर दराज इलाके हैं, और कानूनी तौर पर कम अज़ कम नशिस्तों की ज़मानत जो है वहाँ पर देने के लिए हवाले से कहा गया है, ताकि मुस्तकबिल में नई मरदमशुमारी के बावजूद नुमाइंदगी बलूचिस्तान की ख़त्म ना हो। इस हवाले से बलूचिस्तान में गवर्नेंस और अवामी नुमाइंदगी में वाज़ेह तौर पर बेहतरी आएगी, और लोगों के मसाइल के हल करने में भी मदद मिलेगी। तो ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, यानी कि बाप पार्टी, उसकी ये तजवीज़ है, MQM की ये तजवीज़ है, और इन पर भी अब सैर हासिल गुफ्तगू कल कायमा कमेटी के इजलास में होगी। आज वफाकी काबीना के इजलास को तफसीली तौर पर ब्रीफ किया गया मुख्तलिफ नुकात के हवाले से, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि 27वीं यानी तरमीम इंतहाई अहमियत की हामिल है। अगरचे इसमें वफाक और सूबों के दरमियान NFC से रिलेटेड जो कुछ इशूज़ हैं वो तो अकामोडेट नहीं किए जा रहे, जैसा कि तालीम और सेहत का, बहबूद आबादी का जो इशू था वफाक को वापस देने का, उस हवाले से भी पेशरफ्त नहीं हो रही। लेकिन
ابھی تک اس جو ترمیم ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن نکات پر، جن ترامیم پر اتفاق ہوا ہے، جن آرٹیکلز پر اتفاق ہوا ہے، ان کو فی الحال پاس کرا دیا جائے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں حکومت کی ایک واضح اکثریت ہے۔ سینٹ میں حکومت کے پاس 237 لوگ ہیں، 224 چاہیے 2/3 اکثریت کے لیے۔ سینٹ میں حکومت کے پاس 65 ہے، 64 چاہیے۔ تو حکومت نے ارینجمنٹ مکمل کر لیا ہے، اور جب حکومتوں کے پاس یہ 2/3 اکثریت ہو جاتی ہے تو آئین میں ترمیم کرنا حکومت اس کا ایک اختیار بھی ہوتا ہے، اور یہ حکومت اب اس اختیار کو استعمال کرنے جا رہی ہے۔ تاہم پھر میں کہوں گا کہ بڑا اعزاز ہے، بڑا فیصلہ ہے ڈیفنس سے متعلق، عسکری قیادت کی متعلق، اور وہ ہونا بھی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا وقار دنیا بھر میں بلند ہوا ہے جب سے ہم نے بھارت کو شکست دی ہے۔ افغانستان کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ ہونا بھی چاہیے تھا، اور یہ خوشائند اقدام ہے کہ بالآخر جو سیاسی قیادت ہے اس کو احساس ہوا کہ عسکری قیادت کو بھرپور طریقے سے ایوارڈ دیا جائے۔ تو آئندہ چند روز میں یہ ترمیم منظور ہو جائے گی، اگرچہ کچھ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جماعتیں جو ہیں وہ خود ایک سابق آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتی رہی ہیں، اور اس میں اگرچہ باقی بھی جماعتوں شامل ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو یہ فیصلہ ہو رہا ہے یہ بالکل میرٹ پہ ہو رہا ہے، اور یہ بنتا بھی تھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے یہ ان کے تحیات اعزاز کے حوالے سے اس کو آئین میں جو ہے ایک واضح تحفظ دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔